मगरबी बंगाल में जय श्री राम को लेकर सियासत गर्मा गई है। रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी ने इतवार को इल्जाम लगाया कि बीजेपी बार बार जय श्री राम का इस्तेमाल कर मजहब को सियासत में मिला रही है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि जय सिया राम, जय राम जी, राम नाम सत्य है वगैरह के मजहबी और समाजी मफाद के लिए है, लेकिन बीजेपी मजहबी नारे जय श्री राम को अपनी पार्टी के नारे के तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल कर मजहब की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी खास नारे के किसी रैली या पार्टी के प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाने पर कोई एतराज नहीं है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों ममता बनर्जी ने काफिले के पास कुछ बीजेपी कारकुनां ने जब जय श्री राम के नारे लगाए थे, उन पर कार्रवाई करने का ममता ने हुक्म दे दिया था और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ममता की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब वो ममता को 10 लाख जय श्री राम लिखा हुआ कार्ड भेजेंगे। जय श्री राम महात्मा गांधी जी भी बोले थे, जो स्वतंत्रता जो संग्राम में भजन करते थे जय श्री राम के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर भजन करते थे। जय श्री राम नाम अगर भारत में नहीं बोले तो पाकिस्तान में बोलते क्या? 10 आदमी जय श्री राम बोला तो उसको अरेस्ट करवाया, तो हम लोग उसी लिए 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगा जिस पर जय श्री राम लिखा रहेगा, और हम लोग चाहता है कि 10 लाख आदमी को ममता बनर्जी अरेस्ट करवाए। एक राक्षस राज था हिरण्यकश्यप, उसके बेटे ने कह दिया था जय श्री राम, तो बाप ने बेटे को जेल में बंद कर दिया था, और वही दोहराया जा रहा है बंगाल में। तो लगता है कि हिरण्यकश्यप के खानदान की तो नहीं है ममता। बंगाल में अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाया जा रहा है, और जिसको मनमर्जी हो जय श्री राम कहेगा, जिसको कहें जय महाकाली कहेगा। जय श्री राम जैसे ही बोला जाता है वैसे ही ऐसा लगता है जैसे कोई ममता जी के कान में किसी ने गरम तेल डाल दिया हो, एकदम बौखला जाती है वो। तो बंगाल में जय श्री राम को लेकर सियासत गर्मा गई है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरह से वहां सियासत कर रही हैं। जहां बीजेपी एक तरह से ये कह रही है कि वो अब 10 लाख कार्ड जो है ममता बनर्जी को भेजेंगे जय श्री राम लिखे हुए, और एक तरह से हमने देखा कि ममता बनर्जी का काफिला जहां से गुजर रहा है वहां जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि हमने देखा कि अमित शाह ने इलेक्शन के दौरान जय श्री राम कहा कि अब बंगाल तक जय श्री राम को हमने पहुंचा दिया है। अब ऐसे में सियासत ऐसा लग रहा है कि जब तक वहां असेंबली इंतखाबात नहीं खत्म हो जाते हैं इसी तरह से जारी रहने वाली है, और इसी तरह की जुबानी जंग वहां पर इसी तरह से जारी रहेगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब हैं, बीजेपी के लीडर के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मोनिका चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। यासिर जिलानी साहब, लगे रहा है कि बंगाल का पीछा आप ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, और जब तक असेंबली इंतखाबात नहीं हो जाते वहां पर तब तक इस तरह की जंग दोनों तरफ से ही जारी रहने वाली है। देखिए, आप पिछले 6-7 दिन से देखिए बंगाल की हालत किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक तरह से ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि आप वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, आप बताइए कि अगर कोई आदमी, कोई शख्स वहाँ जो रहता है वो कानून के तौर पे भी फ्री है अपने धर्म को लेके किसी तरह की बात करने के लिए, जय श्री राम का नारा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत उसमें गलत चीज़ कही जा रही है। और आप खुद चुनी हुई सरकार की मुखिया हैं वहाँ की रियासत की, उसके बाद भी जय श्री राम का नारा अगर कोई लगाता है तो आप बौखला जाती हैं। आप, उनकी हालत ऐसी हो गई है इस वक्त कि मुझे लगता है कि उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से चुना हुआ कोई नुमाइंदा अगर हरकत करे और आप कोई कह रहा है तो उसको कहने दीजिए, आपको इतना रिएक्शन में आने की जरूरत नहीं। साहब, आप ये बताइए कि जय श्री राम की आखिर सियासत क्यों जा रही है? बंगाल की बात आप क्यों नहीं करते हैं? वहां के डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? वहां के लिए आप क्या करने जा रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? पूरे इलेक्शन के दौरान हमने 2019 का जो कैंपेन हुआ है उस पूरे दौरान हमने देखा कि एक भी आवाम से जुड़ा कोई मुद्दा वहां पर उठा ही नहीं। नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म की वहां पर बात चल रही है, और उसी बीच अब जय श्री राम की बात भी शामिल हो गई है।
तो देखिए आप किसने शुरू करा, क्यों ममता बनर्जी इस तरीके से अपने आप को उन्होंने एक प्रोजेक्ट कर रखा है कि वो अगर कोई धर्म की बात कर रहा है और हिंदू धर्म की, खुद सनातन धर्म से आती हैं वो, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और धर्म से आती हैं, या जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो सांझी विरासत है, जो 5000 साल का हमारा पूरा का पूरा इतिहास है जो हम लोगों ने भी पढ़ा है, उसमें आप बताइए कि जब ये चुनाव था 2019 का जनरल इलेक्शन, किस तरीके से वो रोड सड़कों पे आ गई, किस तरीके से उन्होंने सीबीआई के साथ उनका पूरा का पूरा एक जो प्रकरण है वो पूरे भारत ने देखा। आपने एक तमाशा बना रखा है क्योंकि आपकी जमीन खिसक चुकी है। 18 सांसद वहां भारतीय जनता पार्टी के इस बार आए हैं जीत के, उसकी बौखलाहट है। और आप देखिए कि विकास का कौन काम करेगा, जो रियासत की सरकार होती है, जो राज्य की सरकार होती है। आप हालत देख ले जाके, आप पश्चिम बंगाल के ऐसे ऐसे शहरों में मेरा जाना हुआ है जहां पे विकास तो छोड़ दीजिए, आप बिजली नहीं पहुंचा पाई, आप रोड नहीं पहुंचा पाई, और मुझे लगता है कि ये इनका तीसरा टेन्योर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, इसके बाद ये नहीं आएंगी। इन्होंने क्या कहा था, इनकी जो राजनीति की शुरुआत है, जब इन्होंने सीपीएम और वामपंथी विचारधारा से उस राज्य को छीना था, तो इन्होंने क्या कहा था, लोगों से क्या वायदा किया था, लोगों में यही कहा था ना कि मैं बंगाल को एक अलग तरीके से बंगाल बनाने की कोशिश करूंगी, मेन स्ट्रीम में जोड़ूंगी, यहां रोजगार लेके आऊंगी, यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी। कुछ भी तो नहीं किया। लोग इनसे जो जुड़े हुए लोग थे वो हट रहे हैं, इसलिए कि इनका खुद का जो काम करने का, देखिए जब आप अपने घर पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, आप अपने लोगों को अलग थलग करते हैं और अपनी फैमिली के लोगों को आप सत्ता में भागीदारी देना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह का रिजल्ट आता है। और ये तो आप यकीन माने कि आने वाले विधानसभा में इनका बिल्कुल सफाया होगा। और अगर इनका रवैया नहीं सही होता है तो जो माहौल भय का, डर का जो उन्होंने माहौल बना रखा, अभी और बुरी कंडीशन बंगाल में होने जा रही है। मेरी तो आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट है कि जब किसी जगह भी भगवान का नाम, और वो तो राम का नाम लिया जा रहा है, जय श्री राम का, जिसको आप यकीन माने कि इस्लामिक शायर अल्लामा इकबाल ने भी राम के वजूद पे है हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर उन्हें इमाम हिंद के साथ नवाजा है। और आज नहीं, सदियों पहले उन्होंने ये शेर कहा था। आप तो खुद सनातन धर्म से आती हैं। उनका एतराज ये है कि आप इसकी सियासत कर रहे हैं, आप इसे सियासत के साथ जोड़े। ममता बनर्जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट अपनी आज डाली है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें इस तरह के किसी नारे से कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप सियासत का हिस्सा बनाएंगे, किसी को टीज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो एतराज उससे है, माहौल खराब करने का इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है। जब वो चारों तरफ से घिर गई हैं, तो कल उन्होंने आज जो भी अपने फेसबुक पे उन्होंने जो भी टिप्पणी करी है, लेके जो भी सफाई दी है, मुझे हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि उनको पहले आके ये बोलना चाहिए। बताइए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक दल के ऑफिस को जाके अपने से खोल के वहां पे अपना टीएमसी का जो लोगो है उसको पेंट करती है। ये कहां के कानून में लिखा हुआ है? ये कौन सा संविधान कहता है कि आप जो वहां के चुने हुए प्रतिनिधि का जो ऑफिस है उसके ताला को तोड़िए? खुद मुख्यमंत्री, अगर कोई और करता, कोई छोटा मोटा उनका नेता करता, कोई उनके संगठन का पदाधिकारी करता, तो एक बात समझ में आती। खुद मुख्यमंत्री अगर इस तरह की हरकत करती है तो मुझे लगता है कि उन्हें बिल्कुल इलाज की जरूरत है और अपने आप को वो सही से आंकने की कोशिश करें, नहीं तो बंगाल की जनता उन्हें बिल्कुल इस बार माफ नहीं करेगी। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि लग ही रहा है कि अभी लोकसभा तो इलेक्शन तो खत्म हो गए, लेकिन वहां असेंबली इलेक्शन जो होने वाले हैं, असल में नजर दोनों बीजेपी की और ममता बनर्जी की उस पर है कि कौन इस पर काबिज होता है। 18 सीटें अब मिल गई हैं बीजेपी को, जाहिर सी बात है कि वो लगातार अपने पैर पसार रही है, वोटिंग परसेंटेज उसकी वहां पर ज्यादा हो रही है। क्या आपको लग रहा है ममता की ये खींच है, या फिर ये दोनों पार्टियां मिलकर दरअसल वो सियासत कर रही है जो वहां पर नहीं होनी चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों कहीं ना कहीं दोनों पार्टी इसके जिम्मेवार मैं मानता हूं, लेकिन ममता बनर्जी एक मैच्योर लीडर रही हैं और ममता बनर्जी जिस चीज के लिए लड़ी बंगाल में, वही चीज ममता बनर्जी की पार्टी के वर्कर कर रहे हैं। इससे कोई भी लोग जो है इनकार नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तो टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, नो डाउट जिस प्रकार से हिंसा को वहां पे फैला रहे हैं, ये एक चिंता का सबब है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी
बीजेपी का भी ये नहीं है कि बीजेपी, आप देखिए जो टीएमसी का जो मेन लड़ाई जो है बीजेपी से ही क्यों है, या जहां हिंसात्मक लड़ाई जो हो रही है वो बीजेपी से ही हो रही है, उसका एक पॉलिटिकल कारण भी है। जिस प्रकार से बीजेपी पॉलिटिकल स्पेस ममता बनर्जी के जो गढ़ में डेंट किया है, ममता बनर्जी के जनाधार को डेंट किया है। आप देखिए 18 सीट और 40% के आसपास बीजेपी का वोट परसेंटेज लोकसभा में रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, और बंगाल का इतिहास आप देखेंगे कि बंगाल में कभी भी धर्म के आधार पे, धर्म के बेस पे राजनीति नहीं की जाती थी। आप लेफ्ट के टाइम में भी 1970 के आसपास का भी देखेंगे, जब लेफ्ट अपना वहां वजूद बना रही थी तो लेफ्ट भी जो है धर्म के आधार पे, या ममता बनर्जी जब लेफ्ट से सत्ता छीनी थी तो भी कोई धर्म के आधार पे नहीं, इशू बेस्ड लड़ाई हुआ करता था। लेकिन एक बात तो है कि बंगाल की राजनीति हिंसात्मक रही है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति बंगाल में हो रही है, कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है। मुझे ये लगता है कि दूसरा कश्मीर न बन जाए। जिस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टी आप देखिए जय श्री राम का नारा लगाना, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति करना, दूसरा एक चुने हुए मुख्यमंत्री का, सही बीजेपी के नेता ने सही सवाल उठाया है कि चुने हुए मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, आप बीजेपी के कार्यालय जाके ताला तोड़ के और बीजेपी के सिंबल को वहां पे ब्लैकआउट करते हैं और अपना सिंबल वहां पेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में इस प्रकार का एक ये है कि हमारा स्पेस कहीं ये न ले ले, और बीजेपी को कि मैं ममता बनर्जी को कैसे न कैसे इनको यहां से बंगाल से आउट कर दूं। दूसरा मैं बड़ा पॉइंट, शायद बीजेपी के नेता हमसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि एक भी आप रैली आप हमें बताएं जो बीजेपी इशू बेस्ड किया हो, चाहे वह भुखमरी पे आंदोलन किया हो, चाहे वह शिक्षा पे आंदोलन किया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आंदोलन किया हो, चाहे बेरोजगारी पे आंदोलन किया हो बंगाल में, चाहे ममता बनर्जी के फेलुअर पे रैली किया हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को वहां प्रभारी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि राजनीति का जो ढांचा है कि यदि आप पॉलिटिकल जो पब्लिक इशू सब्जेक्ट में काम नहीं सफलता मिलती है तो जात पात ले आइए, जात पात से नहीं काम चले तो धर्मवाद ले आइए, नहीं तो फिर तो एक बाहुबली राष्ट्रवाद है उसको ले आइए, तो उसे काम कहीं बनेगा। मोनिका, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि एक नेशनलिज्म और सब नेशनलिज्म की वहां पर लड़ाई चल रही है? नेशनलिज्म जो कि बीजेपी अपनी तरह का जो नेशनलिज्म कहती है वो वहां पर एक तरह से लाने की कोशिश कर रही है, और जो ममता बनर्जी है वो सब नेशनलिज्म की बात करें, यानी कि बंगाली मानुष, बंगाली अस्मिता, इन सब की बात वो ज्यादा करती हुई नजर आ रही हैं। और उनका ये कहना है कि जय श्री राम दरअसल बंगाल का नारा नहीं है बल्कि नॉर्थ से आया हुआ है, और वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो बंगाली नहीं है जो वहां पर दरअसल काम करें, बल्कि वो अलग अलग रियासतों से आए हुए हैं और एक तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारा जो भारत देश है इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे पंथ और जाति के लोग एक साथ रहते हैं, और यही हमारे देश की विशेषता है। लेकिन ये वही बंगाल है जिसमें हम सभी को ध्यान में है कि जब नवरात्रे होते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा, ये शुरुआत ही बंगाल से हुई। वहां पे इससे ज्यादा किसी चीज का महत्व नहीं है। उसमें भी माँ दुर्गा की पूजा के बाद जब उनकी मूर्ति के विसर्जन की बात आती है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बैन लगा देती है, उसकी परमिशन उनको कोर्ट से लेनी पड़ती है जनता को। तो ये वही बंगाल है जिसमें जो पोलराइजेशन हो रहा है रिलीजन का, वो ममता बनर्जी ने ही शुरू किया और बहुत पहले शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं एक ही धर्म के विरुद्ध काम करना ये उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। दूसरी चीज, हमारा संविधान सबको ये छूट देता है कि आप जिस भी धर्म को प्रैक्टिस करते हो आप उसके नारे लगा सकते हो। मजहब के खिलाफ वो काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है जो आप कह रही हैं। नहीं, मैं इसमें कुछ एडिशंस करना चाहती हूँ, मैं इसमें कुछ एडिशंस करना चाहती हूँ कि हमारा संविधान सभी को ये छूट देता है कि आप जो भी नारा लगाना चाहते हैं, जिस भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, जिस भी धर्म को मानना चाहता है, आप उसको मानिए। अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर अपने भगवान की पूजा कर रहा है, आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप उनकी पूजा करो, आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप उनका नारा लगाओ, वो अपना स्वयं का नारा लगा रहा है। उसमें मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि इस पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले ले। अगर आज किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पे कोई जीसस की पूजा करना चाहता है, कोई भगवान की पूजा करना चाहता है, कोई अल्लाह को मानना चाहता है, उनको पूरा पूरा अधिकार है इस चीज का।
उसमें अगर ममता बनर्जी रिएक्ट करके उन पर एक्शन लेती हैं तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता किस और जा रही है। और इस ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को मान रहा है, अपने धर्म के किसी भी काम को कर रहा है, तो उस पर आप इतना बड़ा ऑब्जेक्शन रेज कर रही हैं। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक धर्म के विरुद्ध काम कर रही हैं, क्योंकि आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? उसने आपको आके नहीं बोला कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ, उसने अपना मन रखा है कि मैं जय श्री राम का नारा लगाना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से जिस एजेंडे प्रोपेगेंडे के तहत ये किया जा रहा है, एतराज उनको उससे है। मैम, ये किसी भी एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत नहीं है। ये शुरुआत ही इस चीज से हुई कि इस अगर आप बंगाल का इतिहास देखेंगे तो टीएमसी गवर्नमेंट ने ही इस चीज की शुरुआत करी कि आप अपने प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर सकते हो, आप अपनी धर्म की 4 चीजें फॉलो नहीं कर सकते हो, आप मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन नहीं कर सकते हो। ये शुरुआत यहां से हुई है। ये शुरुआत सिर्फ आज इस जय श्री राम के नारे से नहीं हुई है। और जब जय श्री राम के नारे की बात आई, अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर लगा भी रहा है तो क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो गाड़ी से उतर के उस व्यक्ति को धमकी दे रही है? क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो उसके खिलाफ में एक्शन करवा रही है? मुझे नहीं लगता कि ये एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी इस टाइम पर वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के मोड पर हैं कि वो जो भी हरकतें वो कर रही हैं, चाहे वो किसी का ऑफिस पेंट करना हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस जाके पेंट करते हो, ये सब आपकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है और आपके जो आपके पास डेकोरम है उसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। ठीक है।